पहले मुझे बताओ कि स्केचअप पे किस चीज को बनाने में कितना टाइम लग सकता है? कोई भी एक। जी सर। सर टाइम तो मुश्किल से 1-2 घंटे, मुश्किल से। जल्दी बन जाएगा सर वैसे तो। ये ओके, सेम कोई। इतने इतने रॉ टाइप की चीज के लिए 1 घंटे मेरे ख्याल से ज्यादा है। हाँ मतलब सर जल्दी आई बन थिंक जाएगा। 15 से 20 मिनट में बन जाएगी ये। नेक्स्ट नेक्स्ट। अरे अगर तुम्हारे पास प्लान रेडी है ना, तो आराम से 15 मिनट में बन जाएगा शायद। मतलब सर, जब मेरा थोड़ा हाथ के जैसे, इसलिए मैंने ये जब मैंने बनाया एक मिनट के अंदर बनाया मेरा। कुछ ज्यादा कुछ करने को था ही नहीं इसमें। विंडो निकालो, कितना कितना आसान तो है उसमें, पुश पुल टूल से कितना आसान चीज हो जाती है उसमें। कैसे तुमने देखा ही है ना। तो इस पे काम शुरू करते हैं आज। ओपन विद। ये बताओ, किसी को इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आती हो? या सिंपल वहां से ड्रैग करके लाओ, यहाँ पे छोड़ दो इधर आके, तो भी खुल जाएगा। ओके। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है कि तो तुम्हें इसका बैकग्राउंड दिख रहा होगा तो मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है ये पेज। मुझे इसको बढ़ाना है। तो उसका तरीका एक तो कैनवस भी होता है। दिख रहा है ये? इमेजेस में जाके कैनवस साइज, परसेंटेज, मुझे परसेंटेज इंक्रीज करना है। वेट में इंक्रीज को 50%, और हाइट 50% कर लेता हूँ। ओके। ये कैनवस को इंक्रीज करना है तरीका। आगे चले। ओके। कैसी भी स्क्रीन आती हो ना, अगर उसका एक होता है यहाँ पे इमेज साइज, इमेज इमेज रोटेशन भी यहाँ से होती है। मुझे जो इसका बैकग्राउंड कैनवस है ना, उस कैनवस बोलते हैं उसको, उसको बढ़ाना है मुझे, साइज इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे तुमसे साइज पूछता है, इंचेस में, पिक्सल्स में करना है, परसेंटेज में करना है, मुझे परसेंट में करना है। यहाँ पे 100, मतलब इसकी जो डिफॉल्ट है ना, वो इसका पहले उसने 100 और 100 ले रखा है, 100 100 ले रखा है। अब मुझे इसको रिलेटिव करना है। अब जो बढ़ेगा, जीरो से बढ़ेगा, तो मुझे 50% मैंने 50 बढ़ा दी, मैंने हाइट बढ़ा दी 50%, और मेरा कैनवस साइज इंक्रीज हो चुका है। ओके, डन। ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है, ये ट्रांसपेरेंट शीट है, मतलब इसके आगे कुछ भी नहीं है, बता दो। ये सबको लेयर पता है ना, लेयर क्या होती है फोटोशॉप में? लेयर इज अ स्टैक ऑफ पेपर, जैसे ट्रांसपेरेंट पेपर होते हैं, पेपर के पीछे पेपर लगा दिया। अब मान लो मैंने, ये मेरी एक लेयर है ये, मैंने एक नई लेयर बनाई, वो तुम्हें दिख नहीं रही, ट्रांसपेरेंट है मेरी लेयर। अब क्या किया मैंने, मान लो मैं ब्रश से कोई कलर करता हूँ इसके ऊपर। ये दिख रहा है? अब मैंने लेयर में कलर किया ना, अब ये मेरी जो लेयर है, मैं इसको बैकग्राउंड ले जा सकता हूँ। जस्ट क्या करना है, लेयर 2 में जाके इसको ड्रैग करके लेके नीचे ला देना है, तो पीछे चला गया वो। मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ। ये रहा मेरा मूव टूल ऊपर, मूव टूल गया कहीं मूव कर सकता हूँ इसको। तो ये बाकी मेरी ट्रांसपेरेंट शीट है, मैंने ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर एक कलर किया है। जैसे ये पीछे ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर एक मेरा मॉडल पड़ा है, 3D मॉडल। ओके।
और अगर कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि लेयर कौन सी है हमें पता नहीं लग रहा, और बहुत मतलब काफी सारी लेयर्स पड़ी है, तो ना जिस ऑब्जेक्ट जिस जोन सा ऑब्जेक्ट है उस पर राइट क्लिक करोगे तो उस पर मेंशन आ जाता है कि इसकी लेयर कौन सी है। राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं है, बताता हूँ। ये मेरे पास 2 लेयर पड़ी है और तुम्हें पता है लग रहा कि मेरी ब्लैक वाली लेयर कौन सी है, तुमने नाम नहीं दिया। नाम दोगे तो तुम्हें आसानी होगी, तुम्हें नहीं पता लग रहा क्योंकि मेरा मॉडल वाली लेयर कौन सी है, तो सिंपल उस ब्लैक पे क्लिक कर दो, F3 से काम चल जाएगा। मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरी वो लेयर क्लिक कर दी और यहाँ से मैं लेयर को हाइड भी कर सकता हूँ। ये आई आई बना हुआ है यहाँ पे, राइट क्लिक से भी आता है, राइट क्लिक से लेयर के नाम लिखे आते हैं और जो सिंपल क्लिक करते हो तो भी वो लेयर को क्लिक कर लेता है। यहाँ से मैं लेयर को हाइड भी कर सकता हूँ या फिर लेयर को पीछे मूव भी कर सकता हूँ, और मूव करना और मूव कर दिया। ओके, यहाँ पे किसी को डाउट? फोटोशॉप यूज कर रहे हो तो पता लग गया आंसर। यस सर। यस सर। अब मुझे ये जो फसाड है ना, मुझे मैं फसाड में मैं कोई मटेरियल लगा सकता हूँ। मटेरियल मेरे पास कोई मटेरियल पड़ा है, मैं लगा सकता हूँ। मेरा है कि मैंने वुड लगाना है, मुझे ये वाला वुड यूज करना है फसाड में, तो कैसे करूँगा? यहाँ से टैग करके सिंपल जाके इसके ऊपर जाऊँगा। ओके, अब शिफ्ट दबा के मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ये मटेरियल देखो, मटेरियल आ चुका है। अब अगर मैंने इसको ओके किया तो मटेरियल तो दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, अब ये मटेरियल मैं फसाड में यूज करने वाला हूँ, तो कैसे करना है वो देखते हैं। लेयर लेयर को ट्रांसफॉर्म करने का शॉर्टकट क्या होता है? वो ये हेलो, हेलो भैया, मेरी आवाज आ रही है अब? चिरंजीव क्रैक हो रही है आवाज। अब ठीक आ रही है? हाँ चिरंजीव बेटर है। ओके ओके ओके। कोई पता है कि एक लेयर को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं? शॉर्टकट? ट्रांसफॉर्म मतलब एडिट कैसे उसको, रीसाइज एडिट वो सब। कंट्रोल कैसे? कंट्रोल टी कर। कंट्रोल किया मैंने। अब मैं इस मटेरियल को इस मान लीजिए मेरी स्लोप बनी हुई है, मटेरियल को मैं लगाना चाहता हूँ ना। दोबारा आवाज चली गई थी चिरंजीव आपकी ना। आवाज को क्या हो रहा है मेरी? अब ठीक आ रही है? हाँ आप सही है। हाँ ठीक आ रहे हैं। तो जब हम एक लेयर को ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, तो राइट क्लिक करके उसमें 3-4 ऑप्शन आते हैं। स्केल करना है, ठीक है, रोटेट करना है,
मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, और पर्सपेक्टिव में अगर कोई चीज पर्सपेक्टिव में लानी है मुझे, ठीक है, तो वो भी कर सकता हूँ। अब मुझे मुझे इसका प्रॉपर एंगल नहीं पता मुझे, ये जो मेरी स्लोप नीचे बनी हुई है, तो मैं इसको डिस्टॉर्ट कर दूंगा। डिस्टॉर्ट करने से मेरा क्या होगा कि जब मैं इसका एक कोना पकड़ता हूँ मटेरियल का, तो जाके मैं सीधा इसको यहाँ पे रख सकता हूँ। पहले क्या करो, जैसे तुम्हें दिख नहीं रहा ना, तो इसकी जो लेयर की ओपेसिटी है उसको उसको कम कर लो। ओके, तो फिर मैंने एक कोना पकड़ा इसका और यहाँ पे जाके प्लेस कर दिया। मैं सारे प्लेस कर दूंगा मैं। हेलो रंजन, हेलो। रंजन, हेलो। हाँ हाँ ललित। चिरंजीव बुला रहा है। हाँ चिरंजीव, क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन बढ़ाऊं क्या मैं, या बहुत है इतनी अभी? वैसे तो बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं आइकन ना। गाइस, आप सबको आइकन्स क्लियरली दिख रहे हैं? अदरवाइज हम रेजोल्यूशन को छोटा कर सकते हैं, उससे आइकन थोड़े बड़े हो जाएंगे। प्लीज कमेंट कर दो या तो बोल दो, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही को समझ में आना चाहिए ना। कर दे, बड़ा कर दे, बड़ा कर दे। टू स्मॉल, हाँ प्लीज बड़ा कर दो चिरंजीव। बड़ा कर रहा हूँ। ये चीज आप लोग भी देख लो, जस्ट आपको बता रहे हैं, आपके भी काम आएगी कि जब भी हम, अभी वैसे तो जमाना आ गया फुल एचडी से ऊपर, क्या 4K का ही है जमाना तो, लेकिन स्टिल जब हम अपने इंटरनेट स्पीड वगैरह की और फोन वगैरह की स्क्रीन से कंपेयर करें ना, तो सबसे बढ़िया रेजोल्यूशन होता है आपका 1366 by 768। अभी भी आपको स्क्रीन शेयरिंग में सबसे बेस्ट रेजोल्यूशन मिलेगा अगर आप ऐसे किसी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो, फोटोशॉप, ऑटोकैड, रेविट। तो हमने पूरी वर्कशॉप के ड्यूरेशन में यही यूज किया है रेजोल्यूशन, सो इट वुड बी मोर कन्वीनियंट। एंड आप देख सकते हो अब आइकन थोड़े से विजिबल है, राइट? सो चिरंजीव, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू सो मच ब्रदर। ओके, ठीक है। अब ये मेरा, अब तुम्हें दिख रहा है ये ना, जो बीच में जो मेरे बटन्स आ रहे हैं ना, ये वुडन बटन, ये बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। मतलब थोड़ा ना साइज थोड़ा बड़ा दिख रहा है इनका, तो मुझे साइज कम करना है, तो वही कंट्रोल प्लस टी ट्रांसफॉर्म किया मैंने इसको, साइज मैंने आधा कर लिया। अब ठीक लग रहा है, ठीक है। अब इसको लेयर को कॉपी करने का क्या तरीका होता है, ये या तो तुम यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर बनाओ, या सिंपल है क्या है, लेयर पे क्लिक करके और दबा के उस जब तुम ड्रैग करोगे ना, तो एक नए लेयर बन के आ जाएगी यहाँ पे। ओके, वो मेरा हो गया। अब मुझे जो इसे साइड का है ना, मुझे वो रिमूव करना है। ओके, दो लेयर को अगर आपस में मर्ज करना हो ना, मर्ज समझते हो कि वो एक कंपोनेंट बन जाएगा मर्ज करने के बाद। अब अगर मैं इन दोनों लेयर को मर्ज करता हूँ, मर्ज लेयर आएगा, राइट क्लिक करके दोनों लेयर पे क्लिक किया मैंने, राइट क्लिक किया, यहाँ आया मर्ज लेयर का ऑप्शन। मर्ज विजिबल से जितनी भी लेयर तुम्हारे फोटोशॉप में पड़ी होगी इस टाइम, जो कि ऑन होगी, ऑफ नहीं होगी, वो सारी के सारी मर्ज हो जाएंगी मर्ज विजिबल से। अगर तुम मर्ज लेयर करते हो, लेयर सिलेक्ट करके, तो तुम्हारी वही लेयर मर्ज होगी जो तुमने सिलेक्ट किया। ओके,
अभी मेरी लेयर मर्ज हो गई। अब मुझे कोई एक बंदा बताए, मैंने उस दिन मास्किंग का बताया था मैंने, किसी को पता है? Anyone या please चलो volunteer to ये बताओ, अगर ये मुझे साइड का जो मटेरियल मेरा देखो, अभी मैं इसको ऑन करता हूँ और मैं इस मटेरियल की और मुझे इस मटेरियल का साइड से कट करना है इसको, ताकि मेरे बिल्डिंग के हिसाब से पूरा पूरा आए, तो क्या तरीका है उसका? कोई एक यार रिस्पॉन्स दे दो, अगर नहीं पता तो ना बोल दो, पता है तो हाँ बोल दो, ऐसे बोरिंग हो जाती है यार। ऐसे तो फिर सुबह वाली क्लास की तरह हो जाएगा सब कुछ। मैं ऐसे पता क्या, मैं पढ़ा के बंद कर दूंगा, तुम मेरे को समझ में नहीं आएगा। तो बहुत चाहती थी मैं Aditi is saying, वो भी वो भी Chiranjeev, Aditi is saying कि select Marquee tool, sorry, and delete. क्या सेलेक्ट करना है? सिलेक्शन विद Marquee मार्कर tool, टूल, सिलेक्शन विद मार्कर टूल एंड डिलीट। ओके, ये भी ऑप्शन है। रेक्टेंगल टूल जो सिलेक्शन टूल है, सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है। और जो दूसरा है, शिफ्ट दबा के लेसर टूल से पूरा का पूरा काटा, देन डिलीट। अभी डिलीट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये मेरा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, जो मेरे लेयर है वो इस टाइम स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना हुआ है। मुझे इसको पहले रेस्टराइज करना पड़ेगा। रेस्टराइज किया मैंने, देन अगर बैक से आता हूँ तो मेरा ये मटेरियल कट हो चुका है। ओके, दिख रहा है सबको ना? यस सर। ओके, मैं इसको रेस्टराइज कर लेता हूँ। रेस्टराइज और स्मार्ट ऑब्जेक्ट में फर्क पता है ना? जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है, अगर अगर तुम उसको उसको रिसाइज करते हो ना, तो वो अपने पिक्सल नहीं खोता, उसके पिक्सल सेम रहते हैं। सबको पिक्सल पता है? पिक्सल क्या होते हैं? हर एक चीज के अंदर पिक्सल होते हैं। पता है नहीं पता? पिक्सल के बारे में पता चल रहा है आपको गाइस, क्योंकि लास्ट क्लास में भी ना, हाँ योगिता इज सेइंग यस सर, ये दिख रहा है लास्ट क्लास में बहुत ज्यादा फोकस किया था चिरंजीव ने इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाले टूल को लेके कि देखो, ये देखो अपना प्रॉपर्टी नहीं खोता है, बाकी खो जाते हैं। आप लोगों को प्लीज वो चीज याद है कि किस बारे में बात हो रही थी, या जिनको अभी अभी हम बता रहे हैं शायद वो लास्ट क्लास में ना हो, तो प्लीज ये समझ लो कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक चीज होती है और रेस्टराइज्ड इमेज एक चीज होती है, दोनों के बीच में फर्क एक बार चिरंजीव रिपीट कर देगा, आप प्लीज अब ध्यान से सुन लेना। ठीक है। तो पहले पहले ये बताओ, तुम पिक्सल दिख रहे हैं? ये मेरा बोर्ड लगा हुआ है, मेरा बोर्ड को जूम करता हूँ तो ये मेरे पिक्सल दिखनी शुरू हो गए बोर्ड के अंदर। ओके, यस सर। अब बताता हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर मुझे ये मेरी लेयर दिख रही है, अगर मुझे इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना है पहले, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट की एक खासियत होती है कि मान लो, जैसे इसमें पिक्सल दिख रहे हैं, मान लो इसके अंदर 10,000 पिक्सल्स है, इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर 10,000 पिक्सल्स है। तो अगर मैं इसको इसका साइज अगर छोटा करता हूँ ना मैं, तब भी इसके अंदर 10,000 ही पिक्सल रहेंगे। और बात करूं मैं जो दूसरी फाइल होती है मेरी, जो दूसरी रेस्टराइज होती है, जो उसको उसके अंदर अगर उसके अंदर 10,000 पिक्सल्स है ना, और उसको मैं छोटा कर देता हूँ, तो साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो वो उस कंडीशन के हिसाब से अपने पिक्सल चेंज कर लेता है। मान लो मैंने उसको बहुत छोटा कर दिया,
तो क्या पता जो उसके अंदर 10,000 पिक्सल्स थे वो 100 में कन्वर्ट हो जाए। जब मैं उसको बड़ा करूंगा तो उसके पिक्सल फट नहीं जाएंगे। अगर मैं 100 पिक्सल्स को साइज इंक्रीज कर रहा हूँ उसका, तो है तो वो 100 पिक्सल्स ही ना, तो वो पिक्सल फटने शुरू हो जाते हैं। और जबकि बात रही स्मार्ट ऑब्जेक्ट की, इसमें क्या होता है, अगर इसके अंदर 10,000 पिक्सल्स है एक चीज के, एक लेयर के अंदर, मैंने उसको छोटा किया, उसके अंदर 10,000 पिक्सल्स ही रहेंगे। मैंने उसको फिर से बड़ा किया, तब भी उसके अंदर 10,000 पिक्सल्स है। तो क्या होता है, उसके पिक्सल नहीं फटते। समझ आ गया? स्मार्ट ऑब्जेक्ट के पास अपनी एक पिक्सल मेमोरी होती है कि जितने पिक्सल उसके पास है उतने ही रहेंगे, वो ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे। चिरंजीव, हेलो चिरंजीव। बोलो बोलो। हाँ, इसको यार एक बार वापस करके यूज करके बताइए मेरे को यार, किसको? ये स्मार्ट टूल जो बता रहा है ना। तो नहीं, मैं बताया कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। अच्छा, नहीं नहीं, आता कहाँ से है वैसे? लेफ्ट से आता है, राइट से, कहाँ से आता है चिरंजीव? वो तो समझ गया मैं, मुझे ये बता यूज कैसे करना है एक बार। ओके, यूज कैसे करना है? जैसे मान लो तुम यहाँ से कोई लेयर लेके आए। मान लो ये बनाया था, रुको मान लो मैंने यहाँ पे एक लेयर बनाई, मैंने एग्जांपल दे देगा तुम्हें। ब्रश टूल लिया मैंने, न्यू लेयर बनाई, ये मेरा, मैंने एक क्लिक किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे ये मेरा एक लेयर है, एक लेयर के अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है वाला। अब एक नई लेयर बनाता हूँ, उसमें भी ये कर दिया मैंने, ठीक है, उसमें भी एक मतलब ये वाली मेरी अलग से लेयर है, ये मेरी अलग से लेयर है। अब क्या, लेयर 3 थी ना, जो दिख रहा है ये लेयर थी, मैंने इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट ठीक है। कर दिया। अब तो मैं difference दिखाता हूँ। अब ये जो लेयर है मेरी, ये स्मार्ट नहीं है, इसका बता दो क्या होता है। भाई इसके अंदर पिक्सल दिख रहा है? नहीं, हाँ अब शोर है। ठीक है, पिक्सल दिख रहा है ना, मैं इसको छोटा करता हूँ। अब है ये लेयर जो कि मेरी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, मैं इसको छोटा करता हूँ। डन। अब दोनों तुम देखो, दोनों सेम साइज के हैं। मेरी लेयर 2 भी, जिसमें मैंने ये डॉट लगा रखा है, जो कि ये स्मार्ट नहीं है, और ये स्मार्ट। अब मैं ठीक है। स्मार्ट को बड़ा मैं स्मार्ट को बड़ा करता हूँ। नहीं, जो मेरी जो दूसरी थी ना, जो स्मार्ट नहीं है, पहले ठीक है। थी, उसको एक हो चुका है। मतलब जो अच्छा, मतलब कि जो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है जो तूने बनाया है, ये अपनी खुद एडजस्ट कर लेता है साइज पिक्सल्स के साथ। नहीं नहीं, हाँ, ये जो स्मार्ट नहीं होता ना, हाँ। ये जो ये वाला है, ये हाँ। रेस्ट था। इसमें क्या होता है, जब इसको मैंने छोटा किया ना, हम्म। तो इस उस माहौल के अकॉर्डिंग अपने पिक्सल एडजस्ट कर लिए। अगर मान लो उस अकॉर्डिंग इसको 10 पिक्सल चाहिए, तो इसने अपने पिक्सल 10 बना लिए। ओके ओके ओके। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी कुछ ऐसा पॉसिबल है कि मान ले कि कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, उसका पिक्सल कम है और उसका पिक्सल मैक्सिमाइज किया जाए। बहुत कम केसेस में, मतलब ज्यादा नहीं कर सकता, पर बहुत केस में कर भी सकता है। केसेस की मतलब बहुत object होते हैं जैसे कि हमने पढ़ा था, जैसे कि वेक्टर्स होते हैं ना, वेक्टर लाइन होती हैं, जिनके। वो तो हो जाती हैं। ओके। और इसके अलावा और कुछ जो हो जाते हैं, जैसे कि मान ले कई बार मेरे को ना, मैं एडिट करता हूँ ना, तो फोटो के जो पिक्सल्स होते हैं ना, जैसे कि इंटरनेट से मैंने फाइल उठा के डाली, तो उसके पिक्सल फट जाते हैं। मान ले कि A4 साइज हो गया, उसके बाद मैंने इंपोर्ट कर दिया
A4 साइज को मैंने इंपोर्ट कर दिया A1 साइज पे, ठीक है। और एक फाइल बनाने के बाद उसको ओपन जूम करता हूँ तो पिक्सल फट जाते हैं। हाँ तो पिक्सल बढ़ा नहीं सकते ना, पिक्सल कम कर सकते हैं हम। अच्छा अच्छा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का फायदा यही है कि मान लो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है संजीत। वो ना एक तरीके से ना पूरा एक तरीके से रिपेयर करने वाला काम होता है वो पूरी इमेज को, मतलब और कोई उसके लिए बहुत ही मुश्किल है वो। उसके लिए फिर या तो ज्यादा पिक्सल की फोटो डाउनलोड करके वो लगा, या फिर उसको दोबारा से रास्टर करना पड़ेगा। अच्छा, अब चिरंजीव तूने जो ये चीज की है ना, तूने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया इसको। अगर अगर मान ले तूने इसको बिना स्मार्ट में कन्वर्ट किए साइज छोटा बड़ा कर दिया, फिर उसके बाद वापस तू रीगेन करना चाहता है तो कर वो सकता है? रिगेन होता नहीं फिर। नहीं होता। अच्छा ठीक है। इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में काम करना पड़ेगा तभी रहेगा उसका साइज वो, अदरवाइज फिर वो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। क्योंकि आप एक बात बताओ ना, आपने 100 रुपए लिए, ठीक है, और आपने 95 रुपए खर्च कर दिए, आपके पास 5 ही बचेंगे ना। अब आप दोबारा से उन 95 रुपए को दुकान वाले से छीन के तो ला नहीं सकते। ये वो वाली चीज है बिल्कुल। अच्छा अच्छा। समझ आ रहा है ना सबको? यस सर। अब ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट, तो इसको मैं बट ऑन द अदर हैंड जितने ज्यादा पिक्सलों में काम करोगे, जितनी बड़ी फाइल बनाओगे, उतना प्रोसेसिंग देख लो ऐसे होगी स्लो बिल्कुल। एक एक चीज ऐसे लोड होगी। ये वाले पॉइंट भी, जितनी बड़ी फाइल होगी, जितने ज्यादा पिक्सल्स में आप काम कर रहे हो, जितने ज्यादा डीपीआई पे आप काम कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। तुम दोनों के पिक्सल देख रहे हो। ये मेरा है रेस्ट्राइक, इसके पिक्सल जो कैसे हो गए, इसकी सरफेस ही फटी सारी। और ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट मेरा। ओके, आगे चलें। यस सर। ओके, अब मुझे बताओ, मैंने तुम्हें उस दिन बताया था कि मास्किंग टूल, मास्क टूल क्या काम करता है और होता क्या है? कोई एक बताओ। रंजन, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है चिरंजीव, आवाज आपकी आ रही है। रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं? ओवरले कर सकते हैं सर। नहीं नहीं, मैं पूछा अगर आए मास्किंग टूल क्या होता है। ओवरले के लिए कर सकते हैं यूज 2 लेयर्स को। मैं बताता हूँ मास्किंग टूल क्या कविता होता का आंसर है। है। ओके, अब जैसे मान लो मुझे क्या करना है, मुझे जो मेरा वुड वुड का मेरा फसाड था, मुझे सिर्फ इन जगहों पे चाहिए। मेरे अंदर के जो पार्ट है, मुझे वहां पे वुड फसाड नहीं चाहिए। उसका क्या तरीका है? ठीक है, पहले मैं इसको हाइड करता हूँ। मैंने मैजिक पेन टूल लिया, मैंने सेलेक्ट किया इसको, नहीं, बार का सेलेक्ट किया मैंने, डन। मैंने शिफ्ट क्लिक किया, नीचे का भी सिलेक्ट कर लिया मैंने। ओके, जब मैं इसको ऑन करता हूँ ना, मैंने उसको ऑन किया। हम मेरे पास क्या तरीका है, या तो मैं जो ये वाले पार्ट्स हैं इनको कट कर दूं बीच में से। सॉरी, ये मैंने इसको जो सिलेक्शन है इसको इन्वर्स किया, देन कट किया। एक मेरे पास ये तरीका, मैंने इसको कट कर दिया। इससे क्या होगा, अगर इन द फ्यूचर मुझे इसमें कुछ दोबारा चेंजेस करने पड़ जाते हैं तो मैं उसको रीगेन नहीं कर सकता। मास्किंग टूल से क्या होता है,
मास्किंग टूल से मैं इसको छुपा सकता हूँ। मतलब ये जो मेरा वुड पैटर्न था, इन जगहों पे मैं उस वुड पैटर्न को छुपा सकता हूँ। मास्किंग टूल से वो होता है। अब मैंने कट कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस जगह पे मुझे थोड़ा और वुड पैटर्न चाहिए, या मैं उसको यहाँ तक बढ़ाना चाहता हूँ मैं अपने पैटर्न को। तो मेरे फसाड मैं चाहता हूँ यहाँ तक मेरा फसाड आ जाए, तो मैं नहीं कर सकता, इसके थ्रू नहीं कर सकता मैं। अगर मैं मास्किंग करता हूँ, ठीक है, तो मास्किंग से क्या होता है, मास्किंग से मैं इन जगहों को छुपा दूंगा। इन जगहों पे अपना जो मेरा वुड का पैटर्न है उसको छुपा दूंगा। उसको कैसे यूज करते हैं, मैंने सिलेक्शन किया, दोबारा बता दो कैसे सिलेक्शन किया। लेयर में गया, मैजिक पेन टूल लिया, देन सिलेक्ट किया मैंने ये चीज, मुझे यहाँ पे चाहिए, देन यहाँ पे चाहिए। जिन जगहों पे नहीं चाहिए मैं उन जगहों को सिलेक्ट नहीं करूंगा। मैंने अपने लिए ऑन की, मैंने वुड वुड पैटर्न पे गया, तो मैं नीचे दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये मास्क, ये नीचे लिखा है ऐड लेयर मास्क। जब मैंने लेयर मास्क पे क्लिक किया तो क्या किया, उसने इन जगहों पे जो मेरा मटेरियल था उसको छुपा दिया। मैं इसको वापस भी ला सकता हूँ, देखो कैसे। अब जिन्होंने उस दिन क्लास लगाई थी उनको पता होगा कि जब मास्किंग में ब्लैक कलर विजिबल है और व्हाइट कलर नॉट विजिबल है, दिख रहा है, ये नीचे तुम्हें दिख भी रहा होगा। जो मेरा व्हाइट कलर है मास्क में, सिर्फ वो ही विजिबल है मटेरियल को लेके, जो ब्लैक कलर है वो इनविजिबल हो चुका है। ओके, समझ आ रहा है ना? यस सर। व्हाइट विजिबल, व्हाइट विजिबल। अगर मुझे मुझे मटेरियल चाहिए, मान लो मुझे यहाँ तक चाहिए था, मैंने कहा ना मुझे यहाँ तक, मान लो मुझे यहाँ तक मटेरियल चाहिए, वही सेम फसाड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैंने सेलेक्ट किया, फिर लेयर मास्क में गया मैं, मुझे बस यहाँ पे व्हाइट कलर ऐड करना है। अगर व्हाइट कलर मैं ऐड कर दूंगा तो व्हाइट हो गया, तो मतलब मेरा मटेरियल शो होना शुरू हो चुका है। तो वापस जाऊंगा, देखो मेरा मटेरियल नीचे ऐड हो गया। ओके, मुझे ये हाइड करना है, क्या करना था, मुझे इसको मान लो मुझे यहाँ तक मटेरियल लाना है, तो मैंने व्हाइट कलर लिया और मास्क को सिलेक्ट की, मास्क सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, उसमें कलर कर दिया, तो मेरा नीचे तक आ गया। मैं उसको जो मेरा ये लेयर है ना, जो मेरा फसाड था ना, वो यहाँ तक है, यहाँ तक है, बस दिख नहीं रहा तुम्हें। और मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, मान लो मुझे दिखाना है, मुझे यहाँ पे मटेरियल चाहिए, वही सेम व्हाइट से व्हाइट विजिबल है, तो मैंने व्हाइट कलर सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखो मटेरियल दिख रहा है मेरा, बस वो सिर्फ हाइड हो चुका है। यहाँ मटेरियल है, यहाँ मटेरियल है, यहाँ मटेरियल है, बस वो हाइड हो चुका है। मास्क टूल ने क्या किया, उस लेयर को, उस जगह को जो मैंने सिलेक्ट की थी उसको हाइड कर दिया उसने। मैं उसको कभी वापस ला सकता हूँ, वो जस्ट एक हाइड है बस। ओके, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ जाओ चिरंजीव। ओके, मुझे क्या करना है ना, अब मुझे यही मटेरियल मुझे यहाँ भी चाहिए। अब क्या किया मैंने ना, इसके जो पेटल्स थे ना, उसका मुझे यही साइज चाहिए इधर भी। तो अगर मैं दोबारा ये वाली फाइल इंपोर्ट करता हूँ, तो मेरा पैटर्न साइज चेंज हो जाएगा, या मुझे अंदाजे से काम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को उठा के मॉडल लगा दूंगा, है ना। तो ये करना है, ऑल्ट करके अगर तुम ड्रैग करते हो तो इसलिए कॉपी कॉपी बन चुकी है, इस वुड लेयर कॉपी बन चुकी है। अब क्या करना है मुझे, अब मैं इसको हाइड करता हूँ, मुझे इस पर अभी काम नहीं करना। पहले मैं इसको करता हूँ, तो मैंने हाइड किया, देन सिलेक्ट किया, ये भी सिलेक्ट किया, लेयर ऑन करके यहाँ मास्क ऐड कर दिया मैंने, सॉरी इसमें मास्क ऐड कर दिया। रीसेट भी यही करेंगे। अब जो मैंने लेयर दी ली थी बैटन वाली, मैं उसको ला रहा हूँ मैं,
कंट्रोल टी किया, देन राइट क्लिक करके ना फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ओके, देन मटेरियल को मैं पुट किया, मुझे दिख नहीं है बैकग्राउंड में, तो मैं इसकी ओपेसिटी में थोड़ी कम कर ली। ठीक है, अब मुझे ये, मगर मुझे इसको पूरा पूरा ले करना है, तो मैंने इसको डिस्टॉर्ट किया और ये मटेरियल मुझे यहाँ तक चाहिए, ऊपर भी चाहिए। तुम देख रहे हो ना, मैं यहाँ पे अपने हिसाब से मैं लगा सकता हूँ मटेरियल, मुझे कहाँ तक चाहिए कहाँ तक नहीं चाहिए। ये मटेरियल मेरा सेलेक्ट हो चुका, मतलब हो चुका है ये, तो मैंने यहाँ पे ओके किया। एक्स्ट्रा पार्ट कैसे कट करते हैं, रेक्टेंगल, ये मैंने रेक्टेंगल टू सेट किया। ठीक है, इस वुडन पार्ट का बैक स्पेस क्लिक करूंगा तो वो कट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब मुझे, मैंने इसको हाइड किया, मुझे सेम चाहिए जैसे मैंने यहाँ पे विंडोज निकाली है ना, वहां पे वैसे निकालना है, तो उसके लिए मैजिक पेन टूल सेलेक्ट किया, मुझे यहाँ चाहिए मटेरियल और यहाँ पे चाहिए, सिलेक्ट किया, लेयर ऑन की, सिलेक्ट किया लेयर को और यहाँ पे मास्क ऐड कर दिया, देन मैंने इसकी ओपेसिटी फिर बढ़ा ली। यहाँ तक किसी को डाउट? हेलो, ये मेरे बॉक्स से चलाने वाला है, ये विंडो बाहर निकली हुई है, मुझे यहाँ पे ये मटेरियल ऐड करना है, उसका भी सेम ही तरीका है। मैं इस चीज को क्या करूँगा, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ ले आता हूँ, मैंने लेयर कट कर दिया है, मुझे साफ लेयर चाहिए, तो वो कॉपी कर लेता हूँ पहले। जहाँ पे तुम्हें लगा कि मैं तेज चल रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वहां पे साथ में साथ पूछ लेना, साथ में डाउट क्लियर करके चलते हैं। ओके, तो मैं ये जो मटेरियल है मेरा ये वाला, मैं इसको यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, इस साइड। उसका क्या तरीका है, कंट्रोल प्लस पी किया, इसको मैंने रोटेट किया, यहाँ लेके गया ऊपर, देन डिस्टॉर्ट, इसको यहाँ लगा दिया पॉइंट को। क्लियर हो रहा है ना? प्लीज एक बंदा माइक ऑन करके बता देगा थोड़ा, क्या समझ आ रहा है? ऐसे मुझे लगता है कि मेरी आवाज ही नहीं आ रही उधर।
एक्स्ट्रा मटेरियल काट देता हूँ मैं। गाइस समझ आ रहा है ना? हेलो। यस सर। ओके, ब्रेसेस को स्पॉट किया। बस मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरा मटेरियल है, जहाँ मटेरियल को पर्सपेक्टिव चाहिए, माउस को पर्सपेक्टिव से लगा रहा हूँ, मतलब जिस एंगल पे मेरा फसाड पड़ा हुआ है उसी एंगल पे उसको प्लेस कर रहा हूँ बस। ओके क्लियर? इसके पास अब मुझे ये फ्लोर है, मुझे यहाँ मटेरियल लगाना है कोई, तो मैं क्या करूँगा, जो मटेरियल लगाता हूँ। मैं इसको डार्क लाइट भी कर सकता हूँ, उसका क्या तरीका है। यहाँ नीचे व्हील बना है, इस पे मैं गया, लेवल सेट कर सकता हूँ, इसको कर्व दे सकता हूँ, एक्सपोजर सेट कर सकता हूँ, इसका ह्यू सैचुरेशन कम कर सकता हूँ, इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर सकता हूँ, मतलब बहुत सारे फीचर यहाँ पे है। ओके, मैं ये करता हूँ, थोड़ा डार्क करता हूँ इसको मैं। सॉरी, ये क्या किया इसने, जो मैंने कर्व लिया ना, इसने पूरी की सारी लेयर को डार्क कर दिया। तो इसका क्या तरीका है, ये तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे। ये क्या करता है, जो तुमने लेयर सेलेक्ट की है, ये सिर्फ उसी के ऊपर मास्क कर देगा इसको। अब क्या करता हूँ, अगर मैं इसको डार्क या लाइट करता हूँ, तो सिर्फ इसी लेयर के ऊपर फर्क पड़ रहा है बस। ओके, मुझे सेम वही वही तरीका स्पॉट करना है। ज़ूम इन ज़ूम आउट करने का पता है ना, और क्लिक करके जो माउस का स्क्रॉल व्हील होता है उसको घुमाना है, ज़ूम इन ज़ूम आउट होता है। ठीक है, अब मैं चिरंजीव आप बीच में कुछ बोल नहीं रहे थे क्या? नहीं, ओके ओके।
ठीक है। अब मुझे करना है, मुझे इसकी मास्किंग करनी है ताकि मेरा मटेरियल सिर्फ यहाँ ही शो हो बस। तो उसका क्या करूँगा, पहले इसको मैं थोड़ा पेस्ट कम करता हूँ। इसकी लेयर 1 में गया मैं, जो मेरी बेस लेयर है मैं इसको नाम देता हूँ, बेस लेयर है मेरी, जिसमें मेरा सारा काम चल रहा है। ठीक है, फिर मैंने मैजिक मैन टूल लिया, इसको सिलेक्ट किया। मुझे सिर्फ ये जो मटेरियल है जो मैंने वुड लगाया अभी फ्लोर पे, मुझे सिर्फ इस जगह ही चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा मटेरियल है, यही वुड है, देख रहे हो, हाइड कर सकता हूँ इसको मैं। इस पे जाके मास्क क्लिक किया तो इसने इस जगह मास्क कर दिया इसको। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ना, मान लो कहीं कहीं से लाइट आ रही है, मान लो इस जगह शो करना है कि ये इस जगह लाइट है, इस फसाड में इस जगह पे थोड़ा अंधेरा है, तो मैं इसको कर्व से कर सकता हूँ। सिंपल इस पे क्लिक करना है, ये वो लेयर सेलेक्ट कर लेगा, व्हील पे जाके कर्व, देन इसको मास्क करना है कर्व के ऊपर, देन मैं इसकी देखो ब्राइटनेस कम करता हूँ, दिख रहा है पर्सपेक्टिव में थोड़ा, ये लग रहा है वहाँ पे शेडो आ रही है उस जगह पे। ओके ओके यस सर। ओके, हम बाद में करेंगे। जब हम लाइट को सोर्स लगाएंगे अपना, तो वो सब देखेंगे कि किस साइड लगाना चाहिए हमें। ओके, अब लास्ट यहाँ पे लगाना है मुझे मटेरियल। मैं जाऊँगा, मैं मटेरियल चूज किया। ओके, मटेरियल को मैंने कॉपी करना है, तो उसे ऑल क्लिक करके मटेरियल को आगे मैंने कॉपी कर लिया। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों लेयर्स को आपस में मर्ज कर लिया और मेरी एक लेयर बन चुकी है अभी। ठीक है, अब मुझे ये मटेरियल यहाँ लगाना है, तो फिर वही तरीका, कंट्रोल प्लस टी किया मैंने, इसको डिस्टॉर्ट किया, फिर इसके पॉइंट पिक किए और लगाना शुरू किया। इसकी मैं थोड़ी ब्राइटनेस कम, ऑपेसिटी कम कर लेता हूँ ताकि मेरे बैकग्राउंड का दिख जाए थोड़ा। मैं इसको आगे मूव कर देता हूँ। अब मुझे इसी मटेरियल के साथ स्टेयरकेस कवर करनी है, तो थोड़ा आगे मूव कर देता हूँ मैं। तो मटेरियल तुम कैसे लगा लो, कि तुम मास्किंग करोगे तो तुम्हारा खुद ही मटेरियल कट जाएगा ऊपर से। मैं किया, ओके, ये लेयर आ चुकी है यहाँ पे। फिर मैं अपनी बेस लेयर में गया, मैं इसको पहले हाइड कर लेता हूँ। वो लेयर को मैंने हाइड किया, बेस लेयर में गया, मैजिक पेन टूल लिया, सिलेक्ट किया, ओके, देन मैंने ये ऑन किया और इस लेयर को मास्क कर दिया। जब मैं इसकी यूज करूंगा, देख रहे हो। ओके, ओके, ओके ओके सर। चाहता हूँ कि ये मटेरियल मैं इधर इधर लगा दूं, या मतलब मैं कोई मटेरियल लाओ, उसको डिस्टॉर्ट करो, अपने जो पर्सपेक्टिव द्वारा तुम्हारा मॉडल है उस हिसाब से उसको एडजस्ट करो, मैं लगा दो आगे। फिर मुझे ये मटेरियल चाहिए,
मैं करूँगा इस मटेरियल को कॉपी कर लूँगा, ऑल्ट प्लस जब ड्रैग करूँगा मैं लेफ्ट क्लिक से मेरे कॉपी हो जाएगा मटेरियल। मुझे क्या करना है, अब इसको कंट्रोल प्लस पी से एंगल सेट करना है, यहाँ पे ठीक लग रहा है, 1 कर लेता हूँ, डन। ओके, हाइड कर लेता हूँ मैं, बेस लेयर में गया, मैजिक पेन टूल, ओके, देन ये वाली लेयर है, ये इस पे गया, उसको मास्क कर दिया, देन फिर बेस लेयर में गया मैंने, इस लेयर को सिलेक्ट किया, ये एरिया को, मटेरियल पे गया, इसको मास्क कर दिया, और मैं इसकी ऑफिस बढ़ाता हूँ मटेरियल की, ओके। मेरा मटेरियल ऐसा है, आगे चले। यस सर सर। इतने में किसी को डाउट, मास्किंग में हो गया, मास्क टूल में हो गया, लेयर को डिस्टॉर्ट कैसे करते हैं, लेयर को छोटा बड़ा कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं लेयर को, उसमें कोई डाउट किसी को? कोई भी एक? आगे सर। ओके, मैं चाहता हूँ कि जी ये मेरी ये जगह है ना, यहाँ मैं यही वुड मटेरियल लगा दूँ। क्या करूँगा मैं, ऑल्ट करके इसको ले जाऊँगा इधर, जितना पूरा आता है मेरा, है ना, मैंने थोड़ा इसकी कम किया, मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया, थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने इधर, इतना बहुत है, ये मटेरियल लग गया, देन वही बेस लेयर में गया, है ना, सिलेक्ट कर लिया इसको, डन। देन इस लेयर को ये बड़ा ऐसा होता है, मटेरियल नहीं मिलता। अच्छा ओके, बेस लेयर में गया, ठीक है। अब तुम देख लोगे ना, इसका ये जो लेयर थी ना, इसका ऑलरेडी मास्क बना हुआ है इसका, बस मुझे ये करना है, मुझे इस मटेरियल को यहाँ पे दिखाना है, तो क्या करूँगा मैं, इसको ब्लैक कर दूंगा, सॉरी, वेट 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 वेट,
ये पेस्ट हम की मैंने इसकी बेस लेयर में गया, देन बस कर दिया इसको। ओके, मैं यहाँ भी मटेरियल ऐड कर देता हूँ इस जगह पे। देन आगे कंपोजिशन शुरू करते हैं जो मैंने सोच रखी है अभी। ओके, मैं एक मटेरियल ले आता हूँ। मैंने इंपोर्ट किया, ठीक है, उसकी ओपेसिटी कम की। मुझे ये इन जगहों पे चाहिए सिर्फ, और बाकी जगह मैं हाइड कर दूंगा। तो वही मास्किंग टूल से बेस लेयर में जाऊंगा, ये सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के प्लस का साइन आता है, देन ये लेयर के वाला सेलेक्ट किया एरिया, और शिफ्ट दबाओगे तो क्या करेगा, ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लेगा और बाकी सारे डीसेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वुड में गया, मास्क ऐड कर दिया, देन कुछ बढ़ा दी इसकी। ओके, इतना कवर हो गया। इसमें किसी को डाउट? कोई एक? आ गया सर। ओके, अब मुझे इसके अंदर एक वो चाहिए। अब ये एरिया है ना, यहाँ मैं कोई भी इंटीरियर ऐड कर सकता हूँ। मतलब तुम्हें जो कंपोजिशन तुम बनानी है ना, और तुम्हारे पहले माइंड में है कोई कंपोजिशन की, मुझे अपना, मैं जो मेरा फोटोशॉप लास्ट रेंडर निकल के आएगा, मैं उसको ऐसे दिखाना चाहता हूँ। कोई भी कंपोजिशन है, उसके अकॉर्डिंग तुम उसमें मटेरियल लगाना शुरू करते हो। अब इसी अकॉर्डिंग मुझे एक थोड़ा इंटीरियर चाहिए, थोड़ा सा पीस चाहिए इंटीरियर का, ताकि थोड़ा मेरा अच्छा लगे देखने में, है ना। मैं दिखाता हूँ तुम्हें। मतलब फोटोशॉप है ना, फोटोशॉप में बहुत चीजें जुगाड़ से काम चल जाता है, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा। फोटोशॉप बेस्ट है जुगाड़ के लिए, कॉलेज में बहुत काम आने वाला है, हर चीज का जुगाड़ फोटोशॉप। कोई मटेरियल नहीं लगा पाए या लगा लिया, फोटोशॉप से ठीक कर दो उसको। इसकी मैं ओपेसिटी कम करता हूँ। डिस्टॉर्ट करता हूँ। अपने अकॉर्डिंग तुम्हें थोड़ा दिख रहा है, तो थोड़ा पर्सपेक्टिव ठीक लगे उस अकॉर्डिंग सेट करो इसको। यहाँ पे ना गाइस एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं होती कि ये बिल्कुल सही एंगल पे है या फिर मतलब आपको जो 3D दिख रहा है वो रियल है। यहाँ पे बात होती है सारी, मतलब सिर्फ अंदाजा देने की, ये आपको कुछ कुछ ऐसा सा लगेगा, ठीक है। तो ये काम यहाँ पे बहुत फास्ट हो जाएगा। अब इमेजिन करो यही 3D मॉडल में आप इन सब चीजों को बनाते और फिर आप उसको निकाल के 3D का रेंडर जिसमें भी काफी टाइम लगता है, फिर इसको लेके आने के बाद यहाँ पे आप इसको बनाते तो कितना टाइम लगता। ऑन द अदर एंड यहाँ पे आपने सिर्फ इमेजेस यूज किए हैं, जो इमेजेस मोस्टली जरूरी नहीं आपने खुद ही रेंडर की हुई हो। आप देखो अब रिजल्ट मास्क इसको करने के बाद। जो मैंने सोचा है ना, वो तुम्हें रिजल्ट दिखाता हूँ थोड़ी देर में भी, ठीक है।
मतलब ये बेसिकली क्या है, मैं थोड़ा बस इंटीरियर पुट कर रहा हूँ ताकि मुझे जो मेरा लास्ट टेंडर निकल गया है थोड़ा अच्छा दिखे। बाकी तुम अगर सर्च करते हो, इंटीरियर सर्च करते हो, मैं तुम्हें लाखों करोड़ इंटीरियर मिल जाए गूगल पे। बस और अपने हिसाब से देख के कि कौन सा सही लगेगा उसको पुट करवा के मास्किंग करो और तुम्हारा रेडी। ओके। बस मैं तुम्हें टूल बता रहा हूँ, बस वो सीख लो, बाकी तो काम तो हर जगह एक जैसा ही होता है। अभी तक भी आपको अंदाजा लग गया होगा कि हमने सिर्फ 2D की फोटोज को यूज करके पूरा 3D में एक तरीके से उसको मास्क कर दिया है पूरे। मतलब मास्किंग, उससे कंफ्यूज मत हो जाना, मास्किंग का मतलब तो उसमें कट करने के से है, लेकिन हमने एक तरीके से उसके ऊपर पूरा चढ़ा दिया है जितने भी हमारे 3D के ब्लॉक्स हैं, चाहे वो अलग अलग एंगल्स पे हैं। हमने सबसे ज्यादा तो यूज उसी का किया है ना, स्क्रू का। राइट चिरंजीव? हाँ भाई, सही बोल रहा है। मुझे हमारा अपने मोटिव यही है गाइस कि आप लोगों को ना मतलब एक अंदाजा मिल जाए कि काम ये हो सकता है, तो फिर आपको करने के लिए तो कोई लिमिट है ही नहीं ना, किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई लिमिट थोड़ी है कोई काम करने की। बट आपको अब यही नहीं पता होगा कि इसको यूज कैसे करते हैं, एक जनरल आइडिया ही नहीं होगा, तो फिर आपको ना जो चीज हम शायद ये 2 घंटे में, 2 घंटे लास्ट क्लास हुई थी, क्लास क्या मीटिंग है ये, तो अब जो आज हुई है 2 घंटे मैक्स टू मैक्स इसमें लगेंगे। तो इतनी देर में आपको ना ये डिस्कवर करने में आपको पहले तो यही सोचने में लग जाती कि शुरू कहाँ से करें हम, अगर आपको कुछ सोचना है। हमारा यही आइडिया है कि आपको एक अंदाजा लग जाए कि हाँ ये चीज ऐसे सर्च करनी है। सॉरी चिरंजीव, यू कैन कंटिन्यू। ओके, समझ आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ मैं? इस गाय रिस्पॉन्स दिया करो थोड़ा ना, मुझे लगता है भी क्लास चल रही उसके सामने ना गए सिर्फ एक स्क्रीन चल रही है, उसको कुछ भी नहीं सुन रहा है ना दिख रहा है, ओ सॉरी सुन तो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो प्लीज बता दो कि आपको समझ आ रहा है, वरना डाउट पूछ लो, क्योंकि ऐसे फिर अगला बंदा होपलेस हो जाता है। आ रहा है समझ। है। बस 2-3 टूल मास्किंग करके तुमने स्क्रू कर दिया, पर्सपेक्टिव कर दिया मटेरियल को, जैसा मैं तुम्हारा मॉडल है उसके अकॉर्डिंग उसको लगाते रहे बस। और ये बस मैं थोड़ा जुगाड़ बैठा रहा हूँ बस मटेरियल के अंदर, कि मेरा थोड़ा देखने में अंदर से अच्छा लगे। जो मेरा मोटिव है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरा मोटिव वही क्या है उसका। ठीक है, ये किया मैंने, बेस लेयर में गया, मैंने यहाँ पे आके मास्किंग कर दी। मतलब ये मैं अपने अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, तुम अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो कोई मटेरियल जो तुम्हें पसंद आए। उसमें तो बस जुगाड़ बैठा रहा हूँ कि तो जो मेरा लास्ट रेंडर है बस वो थोड़ा देखने में अच्छा लगे, ताकि मैं कुछ भी लगा रहा हूँ तुम देख रहे हो, मतलब कोई भी फोटो से, कोई भी इंटीरियर से कोई पार्ट पिक कर रहा हूँ अपनी मर्जी से, यहाँ पे लगा रहा हूँ आके। क्लियर, इतना क्लियर हो गया? अब इसमें बताओ किसी को डाउट है? इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चल रहे हैं, बस हम सीधा बैकग्राउंड करेंगे। बोलो, नो डाउट। पक्का ना? ओके। यस सर, आ गया। ओके, देन हम एक बैकग्राउंड मैं उठाने वाला हूँ, मैं यहाँ पुट कर देखता हूँ बैकग्राउंड को ही।
इस फोटो को रिवर्स कैसे करते हैं पता है ना? हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कोई एक कंट्रोल टी करके फिर ट्रांसफर मुझे इस फोटो को फ्लिप करना है। क्या करूंगा मैं? राइट क्लिक करके Right click। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, क्लिक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ठीक है। इसका चिरंजीव एक और तरीका भी है, अगर मैं बताऊं। क्या बोलोगे? ये ऊपर जो कंट्रोल टी करके हमारे विड्थ और हाइट के वो सब आते हैं ना, हाँ कंट्रोल टी कर एक बार, या ऊपर आ रहा है ना ये एक्स वाई डब्ल्यू एच, हाँ इसमें अगर जो माइनस है, अगर तू माइनस हटा देगा तो ये रोटेट हो जाएगा, अगर ऐसे है। और एच में भी अगर माइनस कर देगा तो वो अपसाइड डाउन हो जाएगा, अगर एच में माइनस कर देगा। ये बढ़िया है। मतलब जैसे मर्जी कर सकते हैं, तरीके काफी सारे हैं। तो सब मतलब हर सॉफ्टवेयर तरीके से बहुत होते हैं, लाखों तरीके होते हैं कि काम करने के। जिसमें हाथ ज्यादा फास्ट है वो अपना लो तुम। ठीक है, अब क्या करते हैं? पता लगा ना क्या किया मैंने? मुझे इस पूरे ऑब्जेक्ट को नीचे मूव करना था, उसके लिए मुझे क्या किया मैंने सारी लेयर सेलेक्ट की, बेस लेयर से लेके ऊपर तक सारी लेयर एक बार मैंने सेलेक्ट की मैंने, शिफ्ट दबा के। देन अगर रेक्टेंगल टूल से मैं इसके ऊपर रेक्टेंगल बनाता हूँ तो ये पूरी की पूरी मूव होनी शुरू हो जाएगी। ओके, अब तुमने देखा कि लाइट इधर से आ रही है, तो ऑब्वियस है कि शेडो इधर ही होगी मेरी इस साइड ही। तो अब मैं इन सारी लेयर्स को शेडो से कवर करता हूँ मैं। ये जो मेरी लेयर इधर आ रही है, जो मेरी एरिया इधर आ रहा है, ठीक है, शेडो क्रिएट करूंगा तो मैंने सिर्फ क्या किया, मटेरियल के ऊपर इसके ऊपर सेलेक्ट किया मैंने, इसने लेयर को पिक करा, व्हील में जाके कर्व, देन ये पॉइंट मत भूलना, सॉरी। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तभी वो मेरी जो जो मैं कर्व में बना रहा हूँ मैं अभी, वो सिर्फ इसी लेयर पे आएगा। ओके, ऐसे करके सारी कर लेता हूँ मैं, क्लिक करके व्हील में गया, कर्व में, सॉरी मास्क किया इसको, फिर इस लेयर में गया, व्हील में कर्व, मास्क किया। तुम्हें दिख रहा है ये थोड़ा पर्सपेक्टिव में हो गया। ओके, अब क्या एक करूंगा बार मैं? दोबारा बताओगे चिरंजीव, ये आपने लास्ट स्टेप क्या किया था? मैंने लास्ट स्टेप क्या किया है मैं बताता हूँ। अब ये तुम्हें दिख रहा है कि लाइट इस साइड से आ रही है, लाइट आ रही है, तो जो मेरा ये बैक बैक का एरिया है ये थोड़ा डार्क होगा, यहाँ पे शेड आ रही होगी, ठीक है ना, डायरेक्ट धूप नहीं आ रही यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, इस पे सिर्फ लेफ्ट क्लिक किया, इसने मटेरियल को पिक कर लिया। अब इस व्हील पे अगर क्लिक करता हूँ मैं, देन जाके कर्व एडजस्टमेंट लेयर, ये सारी एडजस्टमेंट लेयर होती है सारी, इसमें मैं कर्व पे गया। अब अगर मैं यहाँ पे मास्क नहीं करता ना, ये देखो अगर मास्क नहीं है ना, तो उससे क्या होगा, ये पूरी 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 लेयर पिक कर लेता है, ठीक है।
अब मैं अगर इसको मास्क कर देता हूँ तो मैं जो लेयर मैंने सेलेक्ट की थी सिर्फ उसी को पिक करेगा और मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ठीक है ना, लाइट तो मेरी आ नहीं रही यहाँ। ओके ओके, ओके 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 बाकी सबको भी ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे। इस पे गया, व्हील पे गया, कर्व एडजस्टमेंट लेयर, मास्क मास्क किया इसको, देन इसकी वजह को कम कर दिया मैंने, देन इस लेयर पे गया, मास्क कर्व, मास्क लगाया, देन इसको भी कम कर दिया। अब ये जो अंदर का एरिया ये भी मेरा वो उसमें आएगा, पे गया, कर्व किया, देन इसको भी थोड़ा डार्क कर दिया, दिख रहा है ना। गाइस आप देख सकते हो एक ही मटेरियल ये वुड वाला है, लेकिन उसी को हमने अलग अलग जगह पे उसके कितने अलग अलग हमने उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, जस्ट लाइक कि हम उसे 3D में देख रहे हो। तो ये देख लो, रियलिस्टिक लुक लगाने के लिए आपको जो ये लेवल्स में कर्व वाला जो ऑप्शन है, इसको बहुत ही क्लेवरली यूज करना पड़ेगा, लेकिन मास्किंग के साथ। ठीक है चिरंजीव, मैं सही बोल रहा हूँ ना? देन आगे चलते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे रेलिंग लगा दूँ। ये थोड़ा थोड़ा मटेरियल थोड़ा अलग लग रहा है ना मेरा, जो ये स्टेयरकेस के ऊपर मटेरियल है। कोई नहीं, अब मटेरियल अपने हिसाब से लगा सकते हो, तरीका मैंने तो बता दिया क्या करना है। ये लगाया तो मैंने मटेरियल पहले से लेके रखा हुआ है अपने पास, ठीक है। बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा कर लेता है इसको। मुझे कौन बताएगा कि अगर मुझे बैकग्राउंड का वाइट मुझे कलर इरेज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इरेजर टूल से मैजिक इरेज। ओके, मैंने बताया था पिछली क्लास में ना। हाँ अब क्या है ना, मेरे ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें ऐसे कट करेगा नहीं इसको ये। तो एक तो तरीका है, मैं इसको एडिट करके फिर इसको करूँ, फिर सेव करूँ, फिर यहाँ मटेरियल लाऊं। दूसरा तरीका है अगर मैं इसको सिंपल क्या करूंगा, रेस्टराइज लेयर में कन्वर्ट कर दूंगा, देन मैं क्लिक करता रहूंगा तो ये मेरा वाइट लेयर को हटा रहा है। ओके, मुझे मुझे इसको कॉपी करना है और क्लिक किया, सिंपल। अप डाउन की होती है, तुम उसी डॉट से भी इसको मूव कर सकते हो आराम से। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन लेयर्स को आपस में मर्ज कर दूंगा, 2 और 3 मर्ज लेयर्स, ठीक है। सॉरी, मर्ज नहीं हुई, मर्ज लेयर्स। और मेरी सारी मर्ज हो चुकी है आपस में लेयर, मेरा एक कंपोनेंट बन गया है, ठीक है। पहले मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। सिंपल ये एक लेयर ही है, फिल्टर को स्पीक करना है, इसको डिस्टॉर्ट करना है, देन जब भी आप फोटोशॉप में ऐसे क्यू टूल यूज करोगे ना, मतलब आप एक 2D ऑब्जेक्ट को पकड़ के उसे 3D में बना रहे हो, तो आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है कि उसको
कौन सी साइड को पीछे ले जाना है, कौन सी साइड को आगे ले जाना है। तो उसकी शेप ऐसी आएगी जैसी वो हमें करंट पर्सपेक्टिव व्यू में दिख रही है, क्योंकि जो व्यू दिख रहा है ये तो पर्सपेक्टिव ही है ना, मतलब हमारे आंखों से जो व्यू दिखता है वो तो पर्सपेक्टिव ही होता है ना। अब देखो चिरंजीव ने इसको 5-6 स्टेप्स में जाने के बाद वो किया है, मतलब बनाया है। इसको इजी में करूंगा। दिख रहा है ना? सर देखा मेरे ना लेयर ऊपर नीचे हो गई है, इस लेयर को पीछे जाना चाहिए, तो मैं इसको पीछे शिफ्ट कर दूंगा। अभी तक का जितना भी चिरंजीव ने बनाया है उसमें बेसिकली 3D तो कुछ था ही नहीं स्टार्टिंग में, सिर्फ और सिर्फ 3D का एक बहुत ही बिल्कुल बेसिक सा एक ऑब्जेक्ट था, शायद उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती चिरंजीव, वो भी तो नहीं। सिर्फ एक तरीके से सिर्फ सैंपल ही था। अगर तुम्हारी विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है ना, और रिजल्ट्स पूरे आपको, तब तुम उसकी भी जरूरत नहीं है 3D। हाँ उस बेसिक कंपोनेंट की भी जरूरत नहीं थी, अगर वो आपको क्लियरली विजिबल होता कि आप लोगों को एंगल्स पे किस पे बनाना है। और ऐसा होता है कई बार सिचुएशन होती है कि आपको सिर्फ एक क्लाइंट ये मांग रहा है कि मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये चीज कैसी दिखेगी, आपको पता है कि मटेरियल ये यूज होने वाला है, आपको पता है कि आसपास ये चीजें होंगी, तो आप जल्दी से उसको एक ऐसा फाइनल करके दे दोगे। आप किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में अगर जाओगे भी तो इतना टाइम नहीं लगाओगे, जैसे बिल्कुल एक बेसिक मॉडल बना दिया और आपने ये भी कर सकते हो। और जरूरी नहीं आप इतना डीप में यूज करो, क्या पता आप बाहर बाहर का मटेरियल लाके यूज कर सकते हो, मतलब ये एक प्रोसेस आपको पता चल गया है कि आप मास्किंग यूज कर सकते हो और ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो फॉर्म्स को। और जब आपका हाथ बैठ जाएगा इस पे और उस पे तो फिर यू आर गुड टू गो। ठीक है ना? बोलो। यस सर। मैं करूंगा, मैं इसको भी थोड़ा डार्क कर दूंगा क्योंकि अभी शेडो हो रहा है मेरा।
फील में गया। हाँ ठीक है। अब तुम देखो कि मैं अगर मैं चाहूँ कि ये जो मेरा इंटीरियर इंटीरियर तुम्हें दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि मुझे मुझे ऐसा लगे, ऐसा मुझे इल्यूजन बने कि इसके आगे ग्लास यूज हो रखा है। वो कैसे होगा, वो देखो। पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरी बेस लेयर है ना, जो उसके अंदर ये बैकग्राउंड था, उसके ये बेस लेयर वाला बैकग्राउंड है, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। पहले मैंने इसको बैकस्पेस दबाया और ये पीछे से कट हो गया। अब जो मेरी इसके ऊपर लेयर है, ये इंटीरियर वाली, अगर मैं इसका थोड़ा सा भी कम करता हूँ ना, दिख रहा है, इसीलिए क्या हुआ, जो पीछे के टीथ है वो मुझे दिखने शुरू हो गए। तो इल्यूजन कैसे बन रहा है कि सामने इसकी गिलास लगा हुआ है और इसकी शेड पड़ रही है टीथ की इसके ऊपर, है ना। हेलो, यस सर। क्या मैं करूँगा? यार ये तो काफी बढ़िया है। इधर मैं जाऊँ, OBS कम कर दे इसकी, प्लीज आगे सामने। इसमें ब्लैक ब्लैक कलर भरा था तूने इसमें सेलेक्ट इसमें कर सेलेक्ट करने के बाद क्या किया था? सेलेक्ट करने के बाद जो जो मेरा बेस मॉडल था ना नीचे, इस मॉडल का सीढ़ी बना हुआ है, मैंने उसकी उसकी मैंने जो वॉल्स थी उसको मैंने उड़ा दिया पहले। तो वो क्या हुआ, आर पार दिखने शुरू हुए उसके 3D मॉडल के, है ना। वो जो ऊपर उसके मटेरियल था, मैंने उसकी ओपेसिटी कम कर दी, तो उसने क्या किया, जो उसके पीछे था वो दिखाना शुरू कर दिया उसने उसका। अच्छा ठीक है। ओके, मैं फिर कैसे कर लेता हूँ, बेस लेयर में गया, सिलेक्ट किया, बैक स्पेस। इससे क्या है कि मेरे बेस लेयर का मैंने जो चीजें थी वो उड़ा दी इसने। अब क्या करूंगा मैं, कंट्रोल प्लस डी से डी सिलेक्ट, इस लेयर में जाके इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा। ओके, अब क्या है, मेरी मोस्टली चीजें डन हो चुकी है इसमें, मोस्टली चीजें हो ही चुकी है, बस थोड़ा इसका थोड़ा कलर देख लेता हूँ। ओके, देन अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इसमें चीजें ऐड करनी है, और मुझे थोड़ा रियलिस्टिक तुम्हें दिख रहा होगा ना, भी ये ऐसा लग रहा है हवा में उड़ रहा है, ये पूरा पूरा मॉडल में हवा में उड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इसके अंदर दिखे भी कि जमीन के ऊपर है ये। तो बस मेरा सारा काम हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इस टाइम पे ना इसकी इसकी एक सेव एज करके कॉपी सेव कर लेना ऑलरेडी, मैं सेव कर लेता हूँ। मुझे भी चाहिए हुआ है पीएस मटेरियल सैंपल 2। मेरा सेव होगा, मैं दिखाता हूँ। इसका साइज भी बड़ा हो गया इसका, सॉरी मैं बाद में देखता हूँ, चलो। अब मैं करूँगा, मेरा मोस्टली काम हो चुका है, तो मैं सारी लेयर को आपस में मर्ज कर रहा हूँ। उसका मैं फायदा बताता हूँ, मर्ज लेयर्स। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा ना अजीब सा लग रहा है, इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ पहले ना अपने अकॉर्डिंग, मुझे थोड़ा सही लगे देखने में। हाइट सेट करता हूँ इसकी,
मैं कह लेता हूँ, मैंने क्या ब्रश टूल लिया मैंने, नहीं सॉरी, मैं क्या करूँगा, एक मेरी लेयर ये है, एक मेरी लेयर ये है, इसको बेस कर देता हूँ। अगर मैं बेस के ऊपर एक मास्क ऐड कर देता हूँ ना, वाइट एरिया तो विजिबल है और ब्लैक एरिया क्या हो गया, बताओ। नॉट विजिबल। ब्लैक जो मैं मास्क दिखाता हूँ बनेगा जैसे, जहाँ पे कुछ लगा सकते हैं। बस 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 वही। अब जैसे मेरा मेरा पूरा पूरा वाइट है ना, अभी दिख रहा है मास्क, ये मास्क होता है, इसमें मास्क तुम जा भी सकते हो, मास्क भी जाने शॉर्टकट होता है, ऑल्ट प्लस इस पे क्लिक करो, ये मास्क के तुम खुल के आके, ठीक है। अब अगर मैं, मेरा वाइट मतलब विजिबल, ब्लैक मतलब नॉट विजिबल, अगर मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर कर देता हूँ तो तुम्हें दिख रहा है, इसका आर पार दिखना शुरू हो गया, तो पूरा मॉडल खाली भी कर सकता हूँ। समझ गए मास्क क्या होता है? यस सर। ओके, मैं करूँगा, ओपेसिटी कम करूँगा, इसकी वो भी कम करूँगा, मैंने क्या किया, मैंने फिर थोड़ा ग्रास दिखाना शुरू किया, ब्लैक, ब्लैक मतलब नॉट विजिबल, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस मॉडल को नॉट विजिबल कर रहा हूँ इस जगहों पे मैं, क्या किया मैंने, इन जगहों पे मैंने जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको नॉट विजिबल कर दिया। दिख रहा है, लग रहा है ना कि बेस के ऊपर पड़ा हुआ है ये, एनीवन? यस सर। यस सर। ओके, मैंने क्या किया, सिर्फ मैं जो मेरा मास्क था ये देखो मेरा, मैंने इन जगहों पे अपने मॉडल को मैंने नॉट विजिबल कर दिया, ठीक है। अब इसमें जो जो तुम्हारा मन करे वो ऐड करो, बंदा ऐड करना है बंदा ऐड कर लो, ऐड किया मैंने, थोड़ी इसकी बढ़ाया मैंने, हॉरिजॉन्टल क्लिक किया, मान जैसे फोटो खींच रहे हो इसकी, ठीक है। ओके, देन मैजिक से रेजर टूल से इसको इरेज कर दिया, ओके। देन और इसका कलर थोड़ा डार्क होना चाहिए वैसे, सेलेक्ट किया, मैं इस पे गया, व्हील टूल से कर्व पे गया, मास्क किया, डार्क होना चाहिए क्योंकि लाइट लाइट उस साइड से आ रही है, लाइट नहीं पड़ी डायरेक्टली इसके ऊपर, ठीक है। मुझे इसकी शैडो ऐड करनी है,
मैं ब्रश टूल लिया, ब्लैक कलर ओपेसिटी थोड़ी कम कर ली, ठीक है, नई लेयर ली, ब्रश का साइज इंक्रीज करना पता है ना, ऑल्ट दबाना है, देन तुम साइड बाय साइड मूव करते हो तो ब्रश का साइज छोटा बड़ा होता है, अप डाउन मूव करते हो तो इसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस इंक्रीज होती है। ओके, पहले मैं करता थोड़ा इसकी थोड़ा ना इसके ऊपर थोड़ा ग्रास ऐड करना है, तो मैं इस ये था ना मेरा ये ऑब्जेक्ट था मेरा, मैं इसमें भी एक मास्क ऐड कर लेता हूँ। वही काम करना है, ब्रश टूल लेना है, ठीक है, फिर मैं अपनी लेयर 1 में आया, मैंने ब्रश टूल लिया, डन, और कुछ ऐड करना तो वो ऐड कर लो, फिर कबूतर ऐड करने हैं, कबूतर लाया है यहाँ पे, मैंने बढ़ा किया इनको, ओके किया, बैकग्राउंड इरेजर टूल से बैकग्राउंड इरेज कर दिया, ठीक है, ओके करना है, मुझे थोड़ा साइज बड़ा चाहिए, साइज बड़ा कर दिया, अब मुझे इन पे भी थोड़ी शेडो पड़ रही होगी, मुझे इनको भी कव कर दिया मैंने, देख रहे हो तुम गाइस, इस मॉडल से जिसके पास कोई मटेरियल नहीं है, कोई बैकग्राउंड कुछ नहीं है, कोई मतलब दिख नहीं रहा है इसका, उससे ये बनाना, समझ आया? आज की क्लास इसी में खत्म होती है, यस सर। किसी का डाउट है तो Any doubt? Anything else in any software also? फिर पूछना, Today's कुछ class is over. लास्ट क्लास है, और कुछ भी कोई भी डाउट हो कोई भी पूछ लो अभी। सर वो चीज एक बार आप फिर से बता दो, जैसे जो आपने बेस एकदम से ट्रांसपेरेंट किया था, तो वो वाला ऑप्शन कहाँ से आता है सर? समझा नहीं तो बता ना। सर जो आपने बेस इस को घर का जो काटने की बेस है बात ना, पूछ रहा हूँ, उसको ढंग से टिकाने की। नहीं यार, रिपीट करने को क्या बोल रहे हो? हेलो, अंशुमन आपकी आवाज पूरी कट गई, पूरी आवाज। अंशुमन की आवाज नहीं आ रही। अंशुमन दिख रहा है जो चल रहा है? और हाँ, अगर अगर मान लो इसको नाइट भी देना है, मैं एक और चीज बताता हूँ, पहले पहले बताओ ये क्लियर हो तो मैं बता दूँ कि नाइट नाइट भी कैसे दें किस चीज को। क्लियर हुआ ये है तो ना? क्लियर। यस सर। ओके, हो गया ना? अब क्या करूँगा मैं करूँगा सारी लेयर्स को मर्ज विजिबल कर दूंगा, ठीक है। अभी मेरी एक लेयर बन चुकी है पूरी पूरी, मैंने ये किया, पहले मैं गया एक्सपोजर में, पहले मैंने इसको एक्सपोजर बढ़ाया है इसका, ओके, देन मैंने क्या किया, इसमें है एक होगा कलर लुकअप, यहाँ जहाँ पे लोड 3D LUT लिखा हुआ है,
यहाँ पे गया मून लाइट, कम लग रहा है, मैंने इसको और बढ़ा दिया। एक मिनट रुको। डिलीट लेयर, डिलीट लेयर, डिलीट लेयर। मैं करूँगा जो मैंने एक्सपोजर किया है ना, एक्सपोजर दिया था मैंने, मैं उसको साथ में मर्ज कर लेता है इसके। मर्ज विजिबल, गाइस ये सारे एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा भी लगता है। एक चीज प्लीज ध्यान रखना कि जब भी आप कुछ भी ऐसा करो अपनी फाइल में जो आपको लगे कि बहुत ज्यादा बड़ा चेंज है, प्लीज सेव करते रहो, सेव करते रहो, सेव करते रहो। सेव करने की आदत हर सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर सॉफ्टवेयर में बहुत ही ज्यादा। कोई भी डाउट हो तो किसी को भी इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हो या ग्रुप में टेक्स्ट करना, ये बता दो। ओके, मैं क्या करूँगा, कलर लुकअप पे गया मैं, यहाँ मैंने मूनलाइट किया और चाहिए इसको और डुप्लीकेट कर दिया मैंने। एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। This is very good. कलर लुकअप, देन मूनलाइट, ये थोड़ा डार्क हो गया, और डार्क कर सकता हूँ मैं, सिंपल इसको ड्रैग करके न्यू लेयर बनाओ। अब क्या करूँगा मैं, अब अगर मान लो मुझे यहाँ पे लाइट ऐड करनी है ऊपर, तो सिंपली क्या करूँगा मैं, लेसो टूल लिया, ठीक है, ऑन किया। अब मेरी ये चीज सिलेक्टेड है, तो मैंने क्या करूँगा, वाइट मतलब विजिबल। अभी जो मेरा कलर लुकअप किया हुआ है, नाइट व्यू है, वो मेरा पूरा विजिबल है वाइट, उसको मैं ब्लैक कर दूंगा। ब्लैक किया, इसमें गया, फिर ब्लैक कर दिया मैंने, है ना, फिर लाइट ऐड हो गई। अब मैं और लाइट ऐड कर सकता हूँ, कलर, इसमें कलर लुकअप पे गया मैं, ब्लैक कलर थोड़ा ऐड कर दूंगा यहाँ पे। Wait, शायद इसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। नहीं मेरा ना सिलेक्टेड था वो, सॉरी। लाइट ऐड बता रहा है, मैं कहीं भी लाइट ऐड कर सकता हूँ, कहीं तो लगे कि लाइट आ रही है वहाँ पे, वो लाइट नहीं है, वो जो मेरी ऑलरेडी लेयर पड़ी थी, मैंने उस पर कलर किया था। मैंने क्या किया, मैंने जो सारी लेयर थी पहले मैंने उसको नाइट कर दिया, अब जहाँ मुझे नाइट चाहिए वहाँ मुझे लाइट होगी। ओके, ये वाला ब्लैक कलर करना कहाँ पे जाके होगा? बस यहाँ पे बस ये लेयर मास्क पे क्लिक करना है और यहाँ ब्लैक कलर कर देना है। इस लेयर मास्क में गया, यहाँ मैंने ब्लैक कलर कर दिया, ब्लैक कलर किया, उसने वो जो
नाइट विजन था, यहाँ से गायब कर दिया, है ना। यहाँ से नाइट ये विजन वो एक तरीके से एक मास्क बन के आ रहा है नाइट विजन, है ना। मोस्टली का मास्क का ही होता है इस पे, मतलब मास्क के बगैर भी सारे काम हो सकते हैं, पर यूज करते हो तुम्हें इजी रहेगा। अगर तुम्हें इसको गायब करना है, सिंपली क्या करना है, व्हाइट कलर लो, है ना, और इसको गायब कर दो, बस मास्क का बस ये फायदा होता है। मेडिस में क्या, मैंने फ्रेंड दिया कर दिया, है ना। मुझे जब चाहिए मैं जब लाइट कर सकता हूँ, जब चाहिए जब अंधेरा कर दूंगा मैं, बस मास्क का इतना फायदा है। जो मैंने पहले मटेरियल डाले बिल्डिंग के ऊपर, मैं वो सिंपल भी डाल सकता था, और मास्क का मुझे क्या फायदा हुआ, वही फायदा हुआ कि जब चाहे मैं जितना चाहे मटेरियल दिखा सकता हूँ और जितना चाहे हाइड कर सकता हूँ। ओके, ओके आज की क्लास थैंक यू सो मच चिरंजीव। ओके फिर एंड करें साथ मिलके। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड इवनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर।